अभी हमने बात की सर डायग्नोसिस के बारे में, अब आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो जब ट्रीटमेंट की बात आती है कैंसर्स की, तो सबसे पहले तो स्टेजिंग की बात आती है कि आपके पेशेंट फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है, फोर्थ स्टेज में है। और फिर हमें अप्लाई करनी है 5 पद्धतियाँ। ऑपरेशन नंबर 1, रेडिएशन नंबर 2, कीमोथेरेपी नंबर 3, टारगेट थेरेपी नंबर 4, इम्यूनोथेरेपी नंबर 5। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। पहली स्टेज में भी किसी पेशेंट को 2 या 3 पद्धतियों की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन वाला डॉक्टर, रेडिएशन वाला डॉक्टर और मेडिसिन वाला डॉक्टर इकट्ठे बैठेगा, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बोलते हैं, और उस कैंसर के रोगी की स्टेज के हिसाब से जो गाइडलाइंस हैं उसको अप्लाई करेगा जी। तो ये कॉन्सेप्ट पिछले 50 वर्षों से है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का। लेकिन पहले शायद 3 ही पद्धतियाँ होती थी, ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमोथेरेपी। पिछले 20 वर्षों में टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी आ गई है, और ये इनका जो चलन है अगले 10-15 वर्षों में बढ़ने वाला है हर एक कैंसर के अंदर। अब मैं चाहती हूँ आप एक एक करके एक एक थेरेपी को सरल भाषा में एक्सप्लेन करो। जी। अब ब्रेस्ट कैंसर का उदाहरण लेते हैं। अगर आपका पहली स्टेज में किसी पेशेंट का कैंसर है, ट्यूमर का साइज पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे ट्रीट करना है। 2 सेंटीमीटर से कम ट्यूमर्स को पहले ऑपरेट किया जाता है। जी। उसके बाद अगर उसकी बगल में गांठ है तो रेडिएशन भी दी जाती है। मतलब ऑपरेट करना मतलब निकाला जाता है ट्यूमर। ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। तो अब ऑपरेशन से लोग डरते हैं। ब्रेस्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, तो लोग ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण देता हूँ, अगर किसी की लेग में कैंसर हो गया तो आप एम्पुटेशन की बात करेंगे, लेकिन आजकल लिम्ब साल्वेज सर्जरी आ गई। मींस कि हम कीमोथेरेपी दे के उसको छोटा कर दें और फिर छोटी सर्जरी करें, जिससे कि उसकी पैर को काटना ना पड़े। इसी तरह से वॉइस बॉक्स का कैंसर, अगर मैं ऑपरेशन करके वॉइस बॉक्स निकाल दूंगा तो इंसान बोल नहीं पाएगा। तो अगर मैं उसको कीमो से, रेडिएशन से छोटा करके उसके बाद सर्जरी की बात करूं, तो शायद मुझे छोटी सर्जरी करनी पड़ेगी, जिससे कि ऑर्गन प्रिजर्विंग सर्जरी होगी। तो हम थोड़ी एडवांस चल रहे हैं, लेकिन पहली स्टेज में या दूसरी स्टेज में ऑपरेशन और रेडिएशन का रोल है। और इवन इन फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज, क्योंकि वो ट्यूमर 4 साल से बॉडी में था, हमें नहीं पता लगेगा कि 1 मिलीमीटर का सेल लंग में, लिवर में, बोन में बैठा हुआ है। तो हम उसको प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी भी दे रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर में, लंग कैंसर में, कोलॉन कैंसर में। ऑपरेशन होने के बाद सीटी स्कैन ने बता दिया कि सारी बीमारी निकल गई, लेकिन फिर भी मैं उसको 6 महीने की कीमोथेरेपी या ऑल्टरनेटिव थेरेपी दे रहा हूँ, हार्मोनल थेरेपी दे रहा हूँ फॉर प्रिवेंशन फॉर। और रेडिएशन और कीमोथेरेपी में क्या फ़र्क होता है? आपने बोला रेडिएशन करके छोटा कर देते हैं। सर्जरी से तो ऑपरेट करके निकाल दिया। रेडिएशन होती हैं किरणें, जो कि एक्सरेज की मशीन टाइप होती है या सीटी स्कैन की मशीन टाइप होती है, और वो उसी हिस्से को दी जाती है जहाँ पे कि ट्यूमर था या है। तो वो केवल उतने ही हिस्से को, कैंसर को मार पाएगी। ठीक है। बट ट्यूमर तो सब जगह फैल सकता है ब्लड वेसल्स के जरिए। तो कीमोथेरेपी मीन्स दवाइयाँ जो कि हम ओरल मुंह से ले सकते हैं, यूजुअली इंट्रावीनस होती हैं, जो कि ड्रिप से देते हैं। तो वो ब्लड के जरिए सारे शरीर में जाएंगी और जहाँ जहाँ ट्यूमर के सेल्स होंगे उसको मारने की कोशिश करेगी। तो उसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। मैंने ऐसा पढ़ा था कीमोथेरेपी के बारे में कि जैसे आर्मी में होता है कारपेट बॉम्बिंग, कि अगर आपको टेररिस्ट लोकेट नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप पूरा का पूरा एरिया उड़ा देते हो, बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हो। तो पहले ऐसा होता था, मगर अब टारगेटेड कीमोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी, फिर आपको समझना पड़ेगा कि कीमोथेरेपी क्या होती है। जी। तो हमने बोला कि कैंसर डिवाइडिंग सेल्स हैं। तो शरीर में ना केवल कैंसर के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, आपके ब्लड सेल्स भी डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए आपने ब्लड डोनेट किया, तो आपका 3 महीने में दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हो ना, क्योंकि आपके ब्लड सेल्स रीजनरेट हो गए। बिल्कुल। और हर एक, और जैसे आपकी इंटेस्टाइन की म्यूकोजा है, ओरल म्यूकोजा है, तो ये सेल्स भी रैपिडली डिवाइड करते हैं। तो जहाँ पे भी डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये एक और इम्पॉर्टेंट इशू आ रहा है इसके अंदर। आपकी जो ओवरीज हैं या टेस्टीज हैं मेन के अंदर, उसके अंदर भी स्पर्म्स एंड ओवर डिवाइड करते हैं। बिल्कुल। तो कीमोथेरेपी ऐसी दवाई है जो कि डिवाइडिंग सेल्स को मार रही है। आपकी हेयर ग्रो कर रहे हैं, तो क्यों हेयर लॉस हो रहा है उस पेशेंट को जिसको कीमो लग रही है? क्योंकि वहाँ सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। करेक्ट। तो क्यों आपके ब्लड काउंट्स कम हो रहे हैं? क्यों मुंह में छाले पड़ रहे हैं, डायरिया हो रहा है, या इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं कीमोथेरेपी की बात? क्यों? क्योंकि कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स में और दूसरे नॉर्मल डिवाइडिंग सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं करती है।
उफ। तो इसलिए कीमोथेरेपी से सब लोग डरते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स टेम्परेरी होते हैं। अगर आपका हेयर लॉस हो गया पेशेंट का, तो 2 या 3 महीने में वो हेयर वापस आ जाते हैं। इनफर्टिलिटी भी सब में परमानेंट नहीं होती, काफ़ी लोगों में वापस आ जाती है। ओरल म्यूकोसाइटिस हुई, डायरिया हुआ, वो 10 दिन में ठीक हो जाता है। ब्लड सेल्स कम होते हैं, उसकी हमारे पास आजकल दवाइयाँ भी आ गई हैं ओवरकम करने के लिए, वो भी टेम्परेरी है, 10-15 दिन में, क्योंकि कीमोथेरेपी की जो दवाएं हैं हर 3 हफ्ते में यूजुअली दी जाती हैं। तो ये कीमोथेरेपी एक ब्लाइंड ट्रीटमेंट है जो कि डिवाइडिंग सेल्स को अटैक कर रहा है, कारपेट बॉम्बिंग। लेकिन दूसरा है मैजिक बुलेट। ओके। मैजिक बुलेट मीन्स टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी बिकॉज यू आर टारगेटिंग द जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, दैट डिफेक्ट इन द जीन, जो कि आपने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से या जीन सीक्वेंसिंग से आइडेंटिफाई किया। ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम पेशेंट्स को बोल रहे हैं कि अपने जीन्स का सीक्वेंस कराओ ट्यूमर का। तो अगर आपको वो जीन पकड़े जाए जिसकी की दवाई मेरे पास है, तो वो मैजिक बुलेट उसके लिए हो गई। बिल्कुल। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर है जो कि आज से 25 साल पहले लाइलाज था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स किया जाता था, केवल 100 में से 30, 40, 50 लोग ठीक होते थे। अब उसकी जीन पकड़ में आ गई, दवाई आ गई, 100 में से 95, 98 लोग 20-20 साल से वो गोली खा रहे हैं, जैसे शुगर की या बीपी की। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है 1990 से इमैटिनिब, डेसैटिनिब, निलोटिनिब, ये दवाइयों के नाम हैं जो कि हम क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के पेशेंट्स को दे रहे हैं, जिसने कि सारी उनकी लाइफ को बदल दिया। एक इनक्योरेबल डिजीज़ को आपने एक लंबी बीमारी बना दिया कि अब दवाई खाते रहो, आपका कैंसर कंट्रोल में रहेगा। और ये उदाहरण ना केवल ब्लड कैंसर्स के लिए हैं, सॉलिड कैंसर्स के लिए, जैसे मैंने लंग कैंसर बोला जी, आपको, कोलन कैंसर है, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड सो ऑन। सो उदाहरण ही उदाहरण है। तो इसलिए कैंसर की टाइप पे डिपेंड करता है कि उसकी दवाई हमारे पास है कि नहीं है। ऑलराइट, वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कीजिए होकस पोकस क्लिप्स एंड शॉर्ट्स को।